हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपको ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक मिली हुई है ना, तो यहाँ पर हमने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर रखी हैं। आज की क्लास में मैं आपको वीक 5 की एक्टिविटी 6 कराने वाली हूँ, जिसमें आपसे यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स में बी एंगेज्ड इन आइडेंटिफाइंग एंड कंटिन्यूइंग पैटर्न रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। एक्सपोनेंट आप सब समझते हैं क्या होता है, जैसे 2 की पावर 2 तो ये एक्सपोनेंट है, 3 की पावर 5 तो ये एक्सपोनेंट है। तो इससे रिलेटेड आज हम यहाँ पर ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करना सीखने वाले हैं। दे मे प्लॉट द ग्राफ एंड चेक फॉर देमसेल्फ हाउ मच द ग्राफ राइजेज विद लार्जर एक्सपोनेंट। तो आपको इनकी वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना है और ये देखना है कि कैसे ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप इन एक्सपोनेंट को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ पेपर चाहिए, ऑनलाइन ग्राफिंग टूल आपको चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक अरेंज कर लेना। स्केल चाहिएगा, मेजरिंग टूल चाहिएगी। क्या प्रोसीजर रहेगा, प्लॉट द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंट ऑफ नंबर्स सच एज 2, 3, 4 on a graph paper. Plot exponent 0, 1, 2, 3 etc. on horizontal axis and the corresponding value 2 and 3 and 4 and etc. on vertical axis. उन्होंने पूरा यहाँ प्रॉपरली आपको प्लॉट करके दिखाया है, पहले आप सिर्फ समझ लो। कह रहा है आपको नंबर लेने हैं 2, 3 और 4, और जो इनकी एक्सपोनेंट है वो लेनी है 2 की एक्सपोनेंट 1, 2 की एक्सपोनेंट 0 लेनी है, 2 लेनी है और 2 की एक्सपोनेंट 3 लेनी है। सेम ऐसी 3 के केस में लेना है और सेम ही ऐसा क्या करना है आपको 4 के केस में लेना है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, भी आपको नीचे पूरे एक टेबल में सॉल्व करके दिखा रखी हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पुट करना है, और जो वर्टिकल एक्सिस पे पुट होंगी वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी 2 एंड 3 एंड 4 एंड में। ठीक है, स्टूडेंट में भी आस्क टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ग्राफ। आपको उसके बाद प्लॉट करने के बाद ग्राफ की शेप देखनी है। फॉर सम बेसिस इट विल बी स्मूथ कर्व दैट ग्रो स्लोली एट फर्स्ट एंड देन रैपिडली। आप देखोगे स्टार्टिंग में ना वो बिल्कुल ही स्मूथली चल रहा है, धीरे धीरे, फिर एकदम रैपिडली बढ़ जाएगा। दे मे ऑब्जर्व द पैटर्न इन विच द ग्राफ ग्रो एंड एक्सप्लेन इट। दे मे टेल इन विच इट वॉज द स्टीपेस्ट एंड वाई। तो आपको ये बताना है क्यों किसी किसी में धीरे धीरे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, और किसी किसी में क्यों एकदम ज़्यादा से इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आपको देखो ये वो ग्राफ दे रखा है, ये वो टेबल है। पावर ऑफ 2, 2 की पावर 0 का आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आएगा, 2 की पावर 2 का आंसर 4 आएगा 2 इंटू 2 करके, 2 की पावर 3 का आंसर 8, 2 की पावर 4 का आंसर 16। ऐसे इन्होंने 7 तक लिखा है। सेम पावर ऑफ 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पावर ऑफ 4 लिख दिया। अब इन्होंने इसको क्या किया, यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से एक बार देखो, पावर ऑफ 4, ये 3 कलर आपको दिखा रहे हैं, तो ग्रीन कलर को ध्यान से देखो, यहाँ पर 4000 से थोड़ा ऊपर है, वो ये वाली वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज एक्सपोनेंट की पुट की होंगी ना, 4 की पावर 6 है ये यहाँ पर, और उसके बाद 16,000 समथिंग है, तो वो देखो ये वाली वैल्यू है। एकदम कितना ऊपर हो गया, 4000 से सीधा 16,000 पे पहुँच गया। ऐसे 1000 से सीधा 4000 पे पहुँच गया, एकदम फास्टली इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, तो वही चीज़ वो आपको ऊपर पूछ रहा था। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं, हाउ डू द नंबर इंक्रीज विद ईच स्टेप। तो बता सकते हो आपकी क्यों, कैसे ये नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, पावर इंक्रीज हो रही है तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। आंसर 1 यहाँ लिख देते हैं हम। दे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, जैसे जैसे एक्सपोनेंट इंक्रीज हो रही है एक नंबर से, वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। और तो सेकंड पॉइंट भी एक बना देते हैं इसका, as the exponent increase by 1, the value multiply by the base again। यही तो हो रहा है। पहले पावर थी 2 की पावर 1, तो 2 ही था आंसर। 2 की पावर 2 मतलब 2 बार बेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार और बेस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 3 मतलब एक बार और बेस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड में कह रहा है प्लॉट ग्राफ फॉर एक्सपोनेंट ऑफ नंबर्स विच आर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर्स। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स को आप कैसे प्लॉट करोगे यहाँ पर, तो फ्रैक्शनल बेस ऐसे होते हैं, देखो जैसे 1/2 की पावर n ले लो,
अब n की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ 1/2 ही आएगा। n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो भी 1/2 ही आएगा। सॉरी, जिसकी वैल्यू 0 होती है बेस, उसका पार्ट यहाँ बेस 1 होगा। ठीक है, फिर 1/2 की वैल्यू 2 कर दो, यहाँ पर n की वैल्यू 2 कर दी तो 1/4 हो जाएगा। आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, 1/2 1/4 तो 1/2 बढ़ा है ना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल बेस आपके पास ये हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इस चीज़ का ध्यान देना। एग्जांपल डिक्रीज होगा, कब कब डिक्रीज होगा? एज एन इंक्रीज, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते रहोगे तो उसका बेस जो है वो कम होता रहेगा। आपको इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो, तो 0.5 ही प्लॉट करके आपको दिखाना है। टीचर आपसे बोलेगी कि इसको प्लॉट करके दिखाओ। सेम 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हो, तो उसके पीछे प्लॉट करके दिखा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी बात कर रहा था, तो अगर मैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। जैसे मैंने 2 की पावर -1 ले लिया तो वो अल्टीमेटली 1/2 ही तो होगा, तो फ्रैक्शन ही तो हो गया एक तरीके से, जो अभी हमने ऊपर किया है। ऑल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज ही होगा। एंड वैल्यू बिकम फ्रैक्शन, वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, क्योंकि जब भी पावर माइनस में होती है तो आप उसे प्लस कैसे करते हो? पावर को रेसिप्रोकल करके बेस को पलट देते हो। अब आप इसमें कोई सा भी ले लो, 3 की पावर -1 ले लो तो ये 1/3 हो जाएगा, तो वैल्यू फ्रैक्शन में ही तो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। कोई से भी 2-3 नंबर ले लेना, ग्राफ पे प्लॉट कर देना, या फिर अगर टीचर आपको कोई नंबर देती है तो वो वाले आप प्लॉट करना। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है विच बेस ग्रो द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। ध्यान से देखो किसका है। 4 का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और 2 का सबसे कम बढ़ रहा है। 16, 32, 64 हो रहा है, जबकि 3 के में थोड़े ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2, और 4 की में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फास्टेस्ट जो है वो है पावर ऑफ 4, और जो स्लोएस्ट है वो क्या है? वो है पावर ऑफ 2। क्लियर। तो आंसर नंबर 3 इतना सही था बस। 4 में आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 लास्ट क्वेश्चन है। हाउ आर एक्सपोनेंट यूज इन रियल लाइफ। आप इन्हें रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हो? बहुत जगह कर लेते हैं हम एक्सपोनेंट को। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज निकालने के लिए कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो आपको 2-3 लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंट का। 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिजिक्स वगैरह के फॉर्मूलेज में भी हमारे पास ये यूज़ हो जाती है। फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग फार्मूलाज, इसमें भी यूज़ होते हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर को कंप्यूट करने में भी होता है, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट ये होता है, तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 3-4 लिख दिए हैं, वही बहुत है, उतने ही आप लिख लीजिएगा। क्लियर। तो इसी के साथ ये वाला वीक होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक की एक्टिविटी के साथ। ग्राफ याद से बना लीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा कि किन का बनाना है। अगर वो नंबर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो 2 नंबर मैंने लिखे हैं आप इन्हीं नंबर के बेसिस पे बना सकते हो। 1/2 की पावर -1 की जगह 3 की पावर -1 ले लेना, वरना ये दोनों सेम हो जाएंगे, फ्रैक्शनल बेस भी और नेगेटिव भी। क्लियर। थैंक यू।